रिसेंटली अमेरिका ने एक बयान जारी किया था कि हम गज़ा के मुसलमानों को वहाँ से डिस्प्लेस कर रहे हैं, वहाँ से निकाल रहे हैं और हम कुछ तरक्याती काम करना चाहते हैं। वहाँ जितने भी बारूद से वहाँ बिल्डिंग्स उड़े हैं, वहाँ सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है, हम उस पे काम करना चाहते हैं। और इस बहाने से सीधा सीधा उन्होंने गज़ा पर कब्ज़ा करने की बात की थी और दुनिया को ये वाज़ेह किया था कि हम आने वाले वक्त में ये इरादा रख रहे हैं, हम कर रहे हैं। इसके बाद फिर दुनिया से पूरी दुनिया से वो चाहे अमेरिका के मुखालिफ कंट्रीज़ हो, ममालिक हो, या फिर अमेरिका के अपने दोस्त ममालिक हो, बहुत ही सख्त तनकीद आना शुरू हुआ अमेरिका पर, जो प्रेसिडेंट ट्रम्प की इंतज़ामिया पर, उनके बयान पर। तो फिर ये बहुत ज़बरदस्त होता है, बग़ैर किसी क्या कहते हैं, लालच के या बग़ैर किसी चीज़ के, जब पूरी दुनिया एक इशू पर आवाज़ उठाती है तो बड़ी उसकी पावर होती है। तो इसके बाद प्रेसिडेंट ट्रम्प की इंतज़ामिया ने यू टर्न लेना शुरू किया और आज दोबारा वज़ीर ख़ारजा ने बयान जारी किया कि जी हमारी मतलब तो ये नहीं थी, हम तो कह रहे थे कि हम गज़ा के मुसलमानों को सिर्फ उस वक्त तक बाहर कहीं और रखना चाहते हैं जितने वक्त में हम वहाँ तरक्याती काम कर सके, जो रिहेबिलिटेशन प्रोसेस हैं, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर या तरक्याती काम, लोगों को जॉब देना, ये सारे चीज़ें करने तक हम की बात कर रहे थे। और इस बयान के बाद आप लोगों को याद होगा, जैसे ये बयान उन्होंने जारी किया था तो इसके बाद फिर यूरोपियन यूनियन, अक़वाम मुत्तहिदा, फ़्रांस, जर्मन, ब्रिटिश और इसके अलावा सऊदी अरबिया, ईरान, यूएई, तुर्किया जैसे मुल्क ने इसकी मुखालिफत की और शदीद अल्फाज में इसकी मुखालिफत की थी कि किसी मुसलमानों की पहली उनकी नस्ल कशी और इसके बाद फिर उनको उठा के कहीं और फेंक देना, इससे दूसरा बड़ा जुल्म नहीं हो सकता। और आप लोगों को इस बात का अंदाज़ा तो पहले से ही होगा कि गज़ा में या फ़लस्तीन में कितने मुसलमानों की नस्ल कुशी हो गई। अगर हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखें तो भी अगर इंसानी जो हमदर्दी से अगर आप देखें तो भी मतलब हर एंगल से अगर आप देखें तो काफ़ी वहाँ लोगों की नस्ल कशी और नुकसान हुआ था। और इस पर फिर सिर्फ मुसलमानों के ममालिक में नहीं बल्कि दुनिया भर के दूसरे भी ममालिक, इवन अमेरिका में भी ऐसे लोग थे जो जलसे जुलूस निकाल रहे थे इस नस्ल कशी के ख़िलाफ़। तो अब कहने का मकसद ये है कि हम समझ रहे थे कि अमेरिका में पहले जो बाइडेन इंतज़ामिया वो बहुत उन्होंने गलत किया और इज़राइल को सपोर्ट करने में कसर नहीं छोड़ी। इसमें कोई शक नहीं है कि जो बाइडेन इंतज़ामिया ने इज़राइल को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे। यह तो अमेरिकन हिस्ट्री है। आप अगर पास्ट में भी जाके देखें, दूसरे जो उनके मुख्तलिफ़ गवर्नमेंट्स के उद्वार रहे हैं, आप एक की आप हिस्ट्री निकालना शुरू कर दें तो आपको सीधा सीधा देखने को मिलेगा कि इज़राइल जो मिडल ईस्ट में अगर किसी ने इसके ऊपर छतरी रखी हुआ है तो इस पर अमेरिका की हाथ हैं और वो उनको एक बदमाश उन्होंने मिडल ईस्ट में छोड़ा हुआ है कि वहाँ से अपने दूसरे आसपास मिडल ईस्ट पर या रशिया या जितने भी उनकी उनके उनको नज़र रखनी है, इवन रशिया, चाइना या जो भी हैं, वहाँ से वो अपने नेशनल इंटरेस्ट जो हैं इसको हासिल करने के लिए कभी कभार तो इतना हद तक गिर रहे हैं कि उनका जो सो कॉल्ड डेमोक्रेसी, सो कॉल्ड उनका जो इंसानी वाला होता है कि हम इंसानी हुकूक के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो वो फिर एक ड्रामा सा नज़र आ रहा होता है। कहने का मकसद ये है कि जब ऐसी सिचुएशन में, सख्त सिचुएशंस में, ये जो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का रिएक्शन उनको देखने को मिला फ्राम फ्रांस, फ्राम यूरोपियन यूनियन, ब्रिटिश, फ्राम यूनाइटेड नेशंस, उन्होंने तो ये बयान जारी किया है कि वहाँ आप लोगों की नस्ल कुशी या लोगों को मज़ीद आप नहीं कर सकते। मुख्तलिफ़ लोगों की ये रही थी। तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताएगा कि क्या जो बाइडेन का जो उनकी गवर्नेंस थी, उनका जो दौर था, वो प्रेसिडेंट ट्रम्प से कुछ ज़्यादा बुरा था या फिर ये इस इलेक्शन के बाद ये जो सेटअप आ गया अमेरिका में, ये उससे भी बदतर साबित हो सकता है।
और क्योंकि उनके आते ही सिर्फ 2 हफ्ते में इतनी सारी पॉलिसीज़ बदली जा रही हैं। अगर आप जो दूसरे फॉरेनर्स अमेरिका में जा रहे हैं गैर कानूनी तरीके से, या जो लोग वहाँ उनकी सेटलमेंट पहले से हुई है या अभी से जा रहे हैं, तो उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। और बहुत ही नस्ल परस्ती किस्म की सियासत देखने को मिल रहे हैं जो प्रेजेंट सेट ऑफ हैं उनकी उनकी तरफ से। और मुझे नहीं लग रहा कि कमिंग फ्यूचर में आगे दौर में भी ये कुछ मिडिल ईस्ट के जो इश्यूज़ हैं, मसले हैं, वो कुछ बेहतर तरीके से सॉल्व होंगे और माहौल बेहतर रहेगा वहाँ के लोगों के, मुसलमानों के लिए, वहाँ के इंसानों के लिए। क्योंकि जो बाइडेन, अगर दूसरे एक चीज़ पर हम नज़र डालें, जो बाइडेन ने जो पहले ख़तरनाक किस्म की वेपन्स, आप लोगों को पता होगा अमेरिका से इज़राइल जाती रहती है, लेकिन रिसेंटली कुछ हज़ारों टन्स के बम की बात बताई जा रही है कि जिसको जो बाइडेन इंतज़ामिया ने ब्लॉक करके रखा था, वो इज़राइल को ये देने के लिए नहीं तैयार थे कि इससे ज़्यादा तबाही मचाई जा सकती है। तो इसको भी रिसेंटली अप्रूव किया है ये प्रेसिडेंट ट्रम्प की गवर्नेंस में कि जी वो भी उनके हवाला किया है कि आप ये लें, आपने जो करना वो करना, और हमने अपनी नेशनल इंटरेस्ट को, पॉलिसीज़ को सिक्योर करने के लिए ऐसा ही करना है। अच्छा जी, इसके अलावा जो अमेरिका से दूसरे मुल्कों में एड्स जा रही थी, अफ़गानिस्तान में इवन आई डोंट नो इन कमिंग फ्यूचर पाकिस्तान के भी क्या होने जा रहा है कि यहाँ भी अमेरिका से काफ़ी ज़्यादा एड्स आती है। अफ़गानिस्तान जैसे मुल्कों से जो वहाँ जो इमदाद जा रहा था, मिलियंस ऑफ डॉलर का इमदाद, तो इसको भी सीधा सीधा ख़त्म करने की बात की है या किया हुआ है, मुख्तलिफ़ मुल्कों में चल रहा है। और आने वाले ही दौर में हमें पता चल सकता है कि वहाँ क्या हो सकता है। सो वाई वी आर टॉकिंग अबाउट द अमेरिकन इलेक्शंस, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशंस, क्योंकि उनका जो इम्पैक्ट हम पर पड़ रहा है या पास्ट में हम पर पड़ा हुआ है वो कुछ ज़्यादा है, हमारे सोच से भी ज़्यादा है। अगर आजकल हम जिस सिचुएशन का सामना कर रहे हैं, या हमारी जो मतलब पूरे दुनिया पर उनका असर है, उनकी इम्पैक्ट हैं, और ख़ासकर जब सुपर पावर्स की पॉलिसीज़ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़, हम जैसे मुल्कों के लिए, हमारे जैसे मुल्कों और लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, और उनका मुस्बत सोचना, पॉजिटिव पॉलिसीज़ फॉर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़, या फिर नेगेटिव पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। और ये दिस इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू, आई थिंक सो, एंड मे बी नॉट, जो सारे हमने बात की हैं वो आप डिसएग्री कर सकते हैं, ख़िलाफ़ कर सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में आप ये ऐड कीजिएगा कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।